अस्सलाम वालेकुम, शाहीन जी टेक्निकल पर खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सफदर शाहीन। व्यूअर्स, आज की हमारी जो वीडियो है ये है कि हम अपने जो हमारा ईमेल क्लाइंट होता है जो हमें हमारी डोमेन के साथ मिलता है, यानी कि राउंड क्यूब के अंदर अगर हमने अपना सिग्नेचर डालना है तो वो कैसे डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले व्यूअर्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप आएंगे यहाँ वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर, आप इसे प्रेस कीजिए। साथ ही एक आपको बेल नमूदार हो जाएगी, आप इस बेल को भी प्रेस कर दें। जब आप इस बेल को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे उसके ऊपर दो लाइनें साइडों पर उभर आई हैं, जिसका मतलब है कि अब आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन लाजमी मिलेगा। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उसके लिए सबसे पहले तो व्यूअर्स हमें जाना पड़ेगा अपने कंट्रोल पैनल में, या आप डायरेक्टली अपने ईमेल में लॉगिन कर लें तो तब भी कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ से कंट्रोल पैनल में जाना चाहूँगा। पहले IT इन्फो हाउस नाम की मेरी एक वेबसाइट है। मैं इसके कंट्रोल पैनल में जाने के लिए ये मैं itinfohouse.com/ हम उसमें लिखते हैं सी पैनल। यहाँ पे मैं अपना यूज़र नेम देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना जो है पासवर्ड डाल देता हूँ। तो जैसे ही मैं ये दोनों चीज़ें एंटर करूँगा तो मैं लॉगिन कर जाऊँगा। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद यहाँ पे नीचे मुझे अपना ईमेल अकाउंट्स जो हैं वो मिल जाएंगे। मैं जाता हूँ ईमेल अकाउंट्स के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा एक ईमेल अकाउंट बना हुआ है info@itinfohouse.com। तो यहाँ पे मुझे जाना है एक्सेस वेब मेल में। एक्सेस वेब मेल में जाने के बाद मैं राउंड क्यूब को लूँगा। इसके अंदर 3 मेल क्लाइंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, जिनमें से ज़्यादा जो है इस्तेमाल होता है, जो मैं यानी कि जिसको प्रेफर करता हूँ वो राउंड क्यूब है। आप इसको देखें, हम इसमें जाएंगे, ये सेंटर वाला जो है राउंड क्यूब है, इसको हम सेट एज डिफ़ॉल्ट भी यहाँ से चाहें तो कर सकते हैं। आप यहाँ से राउंड क्यूब को सिलेक्ट करें तो ये इसका जो आपकी जो पर्सनल वेबसाइट का ईमेल जो है वो उसका ये सेटअप जो है वो आपके सामने है। अगर यहाँ से मैं कोई भी ईमेल करूँ, आप फ़िलहाल यहाँ पे देखें कि मैं अगर कंपोज पे जाता हूँ तो मुझे यहाँ डाउन पे कोई सिग्नेचर्स अवेलेबल नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अपनी हर ईमेल के साथ अपना नाम, पता, एड्रेस, टेलीफोन वगैरह सारा कुछ हर दफ़ा लिखना पड़ेगा, जो कि एक मुश्किल काम है। इसका सलूशन ये है कि हम जो है वो एक सिग्नेचर जो है वो क्रिएट करते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली हमारी हर जो ईमेल है उसके साथ वो अटैच हो जाएगा। हमें वो बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। इस ईमेल को हम फ़िलहाल यहाँ से कंपोज को यहाँ से कैंसिल कर लेते हैं और हम आ गए हैं यहाँ पे मेन के अंदर। यहाँ आकर आपने सिग्नेचर कैसे क्रिएट करने हैं कि हम जाएंगे सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के अंदर हमारे पास ये एक आइकॉन पड़ा है, इधर आप देख सकते हैं आइडेंटिटीज़ के नाम से। आप इसमें आइडेंटिटीज़ में आ जाएं। आइडेंटिटीज़ में यहाँ पे फिर आकर आपने इस आपका ये जो ईमेल अकाउंट है आपने इसको यहाँ से क्लिक करना है। तो साथ ही व्यूअर्स हमारे पास यहाँ पे ये एडेड आइडेंटिटी की एक जो डिटेल विंडो है वो खुल गई है। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अपना वो नाम जो हम हर अपने ईमेल के साथ भेजना चाहते हैं। याद रखिए ये यहाँ पे जो हमने नाम लिखा है ये आपके हर ईमेल के साथ जाएगा। यहाँ पे आप इसमें अपनी कंपनी नेम भी डाल सकते हैं अगर चाहें तो। आप इसमें मज़ीद ये है कि ये यहाँ पे अगर आपने कोई मतलब कि नॉर्मल सा एक टेक्स्ट अगर आपने डालना है जिसमें आपने कोई कलरिंग नहीं करनी है तो वो सिंपल आप यहाँ पे डालकर इसको सेव करें तो ये काम करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जो आप इसमें लोगो भी डालना चाहते हैं, आप इस अपने जो आपके फ़ॉन्ट्स हैं उसके कलर्स को भी आप चेंज करना चाहते हैं, उनको इटैलिक बोल्ड भी करना चाहते हैं, तब आपको फिर ये HTML सिग्नेचर जो है इसको ऑन करना पड़ेगा। हम इसको यहाँ से चेक करेंगे तो अब हमारे पास ये एक डिटेल वाला जो है सिग्नेचर आ गया है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि लेफ़्ट, राइट और सेंटर और जस्टिफाई के बटन भी हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का है, सिंबल डालने का है। इसमें आप लिंक इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें पिक्चर भी डाल सकते हैं, जैसा कि हम इसमें लोगो डालेंगे। सपोज़ कि हम इसमें सबसे पहले हम इसमें अपना लोगो डाल लेते हैं। यहाँ से आप क्लिक करें और अपना जो आपका जो सोर्स लोगो है यहाँ से आप उसको सर्च करें अपने कंप्यूटर के अंदर कि वो कहाँ पड़ा है। यहाँ पे मैं ऐड इमेज करूँगा। ऐड इमेज करने के बाद ये आपके सिस्टम को ब्राउज़ करवा लेगा। ये मेरे पास डेस्कटॉप के अंदर ये एक लोगो पड़ा है, मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा। जी व्यूअर्स, ये हमारा लोगो यहाँ पे आ गया है।
हमने क्लिक किया और इसको हमने यहाँ पे इसको ओके कर लेना है। डायमेंशन साइज़ जो है वो हमने ऑलरेडी दी हुई है, जो भी डायमेंशंस आई हैं वो सेम ही रहेंगी, हम उन्हें चेंज नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, ये हमारा लोगो जो है यहाँ पे एंटर हो गया है। आप इसको दोबारा से रीसाइज़ भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। इसके बाद व्यूअर्स मेरे पास कुछ टेक्स्ट है जो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप उसको यहाँ से इसके अंदर जो है वो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये मेरा टेक्स्ट पड़ा है, ये सपोज़ कि मेरे पास ये 4 लाइनों का टेक्स्ट है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ आकर इसमें पेस्ट कर देता हूँ। जैसे ही पेस्ट करूँगा तो मेरे पास ये आ गया है जनाब। आप इसको यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। सपोज़ कि आप ये चाहते हैं कि मैं ये टेलीफोन नंबर वाला जो लाइन है इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है जी। ये मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ से बोल्ड, और जो मेरी ये नीचे वाली लाइन है सपोज़ मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ इटैलिक। और अगर मैंने इसका कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। सपोज़ मैं ब्लू ले लेता हूँ। जैसे कि ऊपर मेरे जो जो मेरा एड्रेस है और साथ ही जो ईमेल एड्रेस है वो दोनों के ऊपर हाइपर लिंक जो है वो ऑलरेडी बने हुए हैं, वो हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ताहम अगर आप इन दोनों को थोड़ा बड़ा करना चाहें, फ़िलहाल इनको जो फ़ॉन्ट है वो 9 साइज़ लगा हुआ है, अगर हम इसको यहाँ से 9 की बजाय अगर हम 10 कर लेते हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और हमें ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो अब हम इसको करेंगे यहाँ से सेव। यहाँ से सेव करने के बाद व्यूअर्स हमने एक और बड़ा इम्पोर्टेंट काम जो है वो करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हमें हर नए ईमेल के साथ उसको चेंज करना पड़ेगा। हम जाएंगे प्रेफरेंसेस में और यहाँ पे हमने आना है कंपोज मैसेजेस में। कंपोज मैसेजेस में जैसे ही हम आएंगे हमारे पास इसका ये हमारा कंपोज मैसेजेस की विंडो है। इसमें हमने ये जो है ना कंपोज HTML मैसेजेस, आपने इसको ऑलवेज़ पे रखना है। ये नेवर वाला जो ऑप्शन है हमने ये नहीं लेना। अगर आप नेवर करेंगे तो हर दफ़ा वो आपका जो इमेज है वो उसमें से आपके ईमेल से रिमूव कर देगा, टिल दैट कि आप उसको दोबारा से HTML पे करें। अगर मैं आपको करके दिखा देता हूँ, सपोज़ कि अगर हम इसके बगैर हैं, ये बड़ी अहम बात है। हम सपोज़ मेल पे जाते हैं, यहाँ पे हम कंपोज़ करते हैं। कंपोज़ करने के बाद आप देखेंगे कि जैसे ही कंपोज़ विंडो आती है तो यहाँ पे आपको लोगो नज़र नहीं आ रहा। वो क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि वो HTML के अंदर उसका जो है वो कोड लगा हुआ है। आपको इसको ये जो है एडिट टाइप जो है ये प्लेन टेक्स्ट इसमें लगी हुई है। आप इसको यहाँ से HTML करेंगे तो आपको आपका जो लोगो है वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ये देखिए जैसे ये आ गया है। तो हर दफ़ा आपको ये चेंज ना करनी पड़े, हम जाएंगे सेटिंग्स के अंदर ही। सेटिंग्स में हम जाएंगे प्रेफरेंसेस में और यहाँ पे हम कंपोजिंग मैसेजेस में आएंगे। यहाँ पे आकर आप क्या करेंगे कि कंपोज HTML मैसेजेस, फ़िलहाल देखिए ये यहाँ पे नेवर चेक है, आप इसको यहाँ पे ऑलवेज़ पे कर दें। तो अब आपको इसको आप सेव करें। सेव करने के बाद अगर आप दोबारा से हम मेल बॉक्स में जाएंगे, हम न्यू कंपोज मेल करेंगे तो डेफिनेटली आपको जो आपका लोगो है वो वहीं पे अटैच मिलेगा और यहाँ पे HTML ऑलरेडी लिखा हुआ आपको मिल गया है। तो बहुत सारे दोस्त इस स्टेप को भूल जाते हैं तो उन्हें इसका पता नहीं चलता। बाकी आप इससे अगर हम एक ईमेल सेंड करके देख लें तब भी हम देख सकते हैं कि अगर हम सपोज़ @gmail.com, मैं यहाँ पे इसको एक टेस्ट मेल भेज लेता हूँ। टेस्ट मेल हमने यहाँ पे ओनली टेस्ट मेल लिखा है और हम यहाँ से इसको करते हैं सेंड। ये कह रहा है जी कि आपने सब्जेक्ट नहीं लिखा, सब्जेक्ट लिखना चाहिए, इसमें हम टेस्ट डाल देते हैं, सेंड नाउ। और आप देख रहे हैं कि ये मैसेज जो है वो जा रहा है, ये चला गया है। अब हम जाते हैं अपने उधर जीमेल में, वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी मेल पहुँची है कि नहीं। ये देखिए व्यूअर्स हमारी यहाँ पे मेल आ गई है। आप इसमें देख सकते हैं कि इसके अंदर टेस्ट मेल के बाद ये हमारा लोगो, ये देखें ये बोल्ड है, ये इटैलिक है, ये नॉर्मल है, ये हमारा जो है लोगो लगा हुआ है। तो ये हमें
इस तरह से हमारा सिग्नेचर जो है वो हमारी उसके अंदर हमने राउंड क्यूब के अंदर जो है वो हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब आपको हर बार अपना नाम और एड्रेस वगैरह इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने इसमें कुछ डिटेल आपको एडिशनल बता दी है जो कि आपके लिए इंतहाई मुफीद थी। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक भी देंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।